नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय। और आज हम चर्चा करेंगे कि ये घर वापसी क्या है और ये घर वापसी जरूरी क्यों है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी जगहों से ऐसी खबरें आई हैं। अश्वनी जी, अभी कुछ दिन पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, जौनपुर या कानपुर से पता नहीं कहां से खबर आई थी कि 7-8 ऐसी मुस्लिम फैमिलीज थी जिन्होंने घर वापसी कर ली थी और अपने सरनेम जो ओरिजिनल थे उनको लगाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उमेर इलियासी को मैंने सुना एक पॉडकास्ट में, जिसमें उन्होंने कहा जी हम तो कृष्ण के वंशज हैं और अपनी अगर हम 7 पीढ़ी वापस जाएंगे तो हमें पता है कि वो सब हिंदू ही थे, सब बाद में कन्वर्टेड हुए। हालांकि उनसे पूछा गया कि आप अपने मन से हुए या फिर जबरन हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जो पूर्वज रहे होंगे वो अपने मन से हुए हैं। इसके अलावा इमरान मसूद, जिन्होंने कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विवादित भाषा का इस्तेमाल किया था, वो इमरान मसूद अपने आप को राम के वंशज बता रहे हैं। तो ये जो घर वापसी का चलन चल रहा है, अभी तो ऑफ कैमरा अश्वनी जी भी मुझे बता रहे थे कि कितने सारे लोग उनके पास आ गए थे कि हमारा रोटी बेटी का कनेक्शन करा दो। तो ये जो घर वापसी का, ये कह लीजिए, बातें चल रही हैं, या आप खुद मुस्लिम समाज के कुछ लोग मानकर चल रहे हैं कि हाँ ऐसा है, कुछ तो अभी भी मानते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो ओरिजिनल है और पता नहीं क्या क्या, ये कहां तक जाएगा और कितना जरूरी हो गया अब घर वापसी? देखिए, घर वापसी पहले तो आप इसको समझिए कि 15वीं शताब्दी में भारत में सब हिंदू थे। बाबर से पहले यहाँ कन्वर्जन नहीं हुआ था। मेन जो कन्वर्जन तेजी के साथ शुरू कराया, तलवार के दम पे, लालच दे के, जजिया लगा के, वो बाबर ने शुरू कराया। तो आज की डेट में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला के 60 करोड़ जो मुस्लिम हैं, इनफैक्ट ये सारे के सारे हिंदू थे। 15वीं शताब्दी में सब हिंदू थे, कोई एक भी नहीं था यहाँ मुस्लिम, एक भी नहीं था। कोई नहीं कह सकता कि 15वीं शताब्दी पूर्व पहले हमारा कोई यहाँ पे मुस्लिम था, यहाँ पे था ही नहीं। अब आते हैं बात की क्यों ज़रूरी है घर वापसी। इसलिए ज़रूरी है कि घर वापसी होगी तो बहुत सारी विदेशी कुरीतियाँ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। जैसे 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, ये भारत की कुरीति नहीं है, ये विदेशी कुरीति है, मुगलों के साथ आई। तो जैसे ही ये घर वापसी हो जाएगी, ये कुरीति ख़त्म। जैसे ही घर वापसी हो जाएगी, तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया ख़त्म। जैसे ही घर वापसी हो जाएगी, वैसे ही चाची से, मामी से, बुआ से, मौसी से निकाह खत्म। जैसे ही घर वापसी हो जाएगी, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन से निकाह खत्म। तो फायदा क्या होगा? जो हमारी गोत्र व्यवस्था चली ना कि गोत्र में शादी नहीं करना है, वो बहुत वैज्ञानिक व्यवस्था है। ये सच्चाई है कि अपने सगे संबंधियों में शादी करने के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसमें दिक्कत आती है। वो फिजिकली और मेंटली पूरा डेवलप नहीं होता है। और आप देख लीजिए, जहाँ ये चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन से निकाह हो रहा है, वहाँ देखिए कितना आतंकवाद है, कितनी अराजकता है, कैसी कैसी सोच है। ये वैज्ञानिक कारण था कि हमें अपने गोत्र में शादी नहीं करना। ये और आज भी चल रहा है, हिंदू इसको मानते हैं, चलते रहते हैं। घर वापसी हो जाएगी तो बच्चों का भी बड़ा कल्याण होगा, उनका कम से कम खतना बंद हो जाएगा। बेचारे छोटे छोटे बच्चों का खतना होता है। घर वापसी होगी तो घुसपैठ अपने आप कम हो जाएगी। घर वापसी होगी, जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। आप अपने ऑफिस में देख लीजिए, जितने भी हिंदू होंगे उनके कितने बच्चे होंगे? 2 से ज्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे। सब आज की डेट में हम 2 हमारे 2 कर रहे हैं। तो ये जो जनसंख्या अननेसेसरी बढ़ रही है, और भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, दूध शुद्ध नहीं मिल रहा है, हवा शुद्ध नहीं मिल रहा है, सब्जी शुद्ध नहीं मिल रहा है, फल शुद्ध नहीं मिल रहा। मूल कारण क्या है? जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई पूरी हो नहीं रही है, तो दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, घी में मिलावट, सब्जी भी, हर चीज़ में मिलावट। तो घर वापसी से जनसंख्या नियंत्रण होगा तो भारत की आधी समस्या ऐसी खत्म हो जाएगी। घर वापसी से ड्रग का कारोबार बहुत कम हो जाएगा। आप देख लीजिए हिंदू कितने ड्रग का कारोबार करते हैं, ड्रग स्मगलिंग का, तो वो एक बहुत हद तक कम हो जाएगा। घर वापसी हो जाएगी तो हमारी गाय भी बचने लग जाएगी, गौहत्या काफ़ी कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी। गाय को बहुत कम खाने वाले संख्या बहुत कम हो जाएगी घर वापसी के बाद। घर वापसी हो जाएगी तो रेलवे के एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे। नहीं तो रेलवे के जो रोज रोज बोट निकलते रहते हैं, पत्थरबाजी होती रहती है, सब करते रहते हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे। घर वापसी हो जाएगी तो मदरसा अपने आप बंद हो जाएगा। आधी जो अराजकता फैलाई जाती है, जो सिखाई जाती चीज़ें, और जब मदरसा बंद होगा तो वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। घर वापसी होगी तो सबको लिखने की, पढ़ने की, बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी। घर वापसी सबको अपनी पसंद से अपना वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता होगी। घर वापसी से अपनी पसंद से मेकअप करने की स्वतंत्रता होगी।
अपनी पसंद से रोजगार ने करने की स्वतंत्रता होती है। भाई आप ये देखो, जैसे अफगानिस्तान है, दुर्योधन का ननिहाल था, आज की डेट में कंगाल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ जैसे ही लोग कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, आधी चीज़ें तो हराम हो गई। संगीत हराम तो बेचारे संगीत जो गाने वाले भी बेरोजगार, बजाने वाले भी बेरोजगार, सुनने वाले भी कोई फायदा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो है वो जो ढोलक हारमोनिया तबला बनाते थे वो भी बेचारे बेरोजगार, आधी सी। तो घर वापसी से रोजगार भी बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें। घर वापसी के बाद आप अलगाववाद खत्म होगा, घर वापसी के बाद कट्टरवाद खत्म होगा, घर वापसी से जिहाद खत्म होगा, घर वापसी से मजहबी उन्माद खत्म होगा, और घर वापसी से संविधान मजबूत होगा, घर वापसी से लोकतंत्र मजबूत होगा। घर वापसी के बाद जो सेंसिटिव बूथ है ना, कि हिंदी में क्या कहते हैं, संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील, उन क्षेत्रों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। पुलिस कम से कम लगाना पड़ेगा। घर वापसी के बाद पुलिस का काम कम हो जाएगा। मैं आपको गाजियाबाद का आंकड़ा बताता हूं। गाजियाबाद में 80% चेन स्नैचिंग करने वाले एक कम्युनिटी के हैं। अब या तो इसका यह रिलेशन है कि मंगलसूत्र पहनना हराम है, गले में चैन पहनना हराम है, इसलिए जैसे ही वो देखते हैं कोई महिला, मतलब आइडेंटिफाई हो जाती है, अगर गले में मंगलसूत्र है, गले में चैन है, इसका मतलब वो हिंदू है। हिंदू है तो इसकी चैन मंगलसूत्र छीन लो। ड्रग, जैसे मैं गाजियाबाद का आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि गाजियाबाद में जो ड्रग का कारोबार है, ड्रग स्मगलिंग करने वाले हैं, उसमें एक कम्युनिटी की जो संख्या लोग 40 से 45% है जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन चैन स्नैचिंग में ये 80% है। मैं तो चाहूंगा आप इसके बारे में पुलिस से कभी गाजियाबाद के कमिश्नर साहब से या बाकी लोगों से आप पॉडकास्ट करके, मतलब सीधे इंटरव्यू करके पूछिए कि किस अपराध में किस कम्युनिटी का कितना परसेंटेज, पता चलेगा। 80% चैन स्नैचिंग। महिलाओं का मंगलसूत्र छीना जा रहा है, बेचारी बड़े मुश्किल से मंगलसूत्र एक बनाती है, शादी में मिलता है, वो छीन लिया जा रहा है। बड़े मुश्किल से पति एक देता है चैन बनवा के, वो छीन लिया जा रहा है। तो ये चैन स्नैचिंग कम होगी, अपराध कम होगा, वैज्ञानिक सोच विकसित होगी, राष्ट्र प्रथम की भावना मजबूत होगी, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, पुलिस का बोझ कम होगा, अपराध कम होगा तो मुकदमे का बोझ कम होगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत होगी, सर्वमंगल मांगल्य की भावना मजबूत होगी, नारी तू नारायणी की भावना मजबूत होगी, ये तो नारस्तु पूजते रमनते तत् देवना की देवता की भावना मजबूत होगी। घर वापसी हो जाएगा तो गुलामी के नाम अपने आप खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसे अभी आप गाजियाबाद है, नाम इसका गजप्रस्त था, अभी जैसे आप गजप्रस्त हो, गाजियाबाद को गजप्रस्त करने चलेंगे तो कुछ लोग विरोध करने आएंगे, लेकिन घर वापसी करेंगे तो सब एक मत से, एक राय से गजप्रस्त बना दो, कोई विरोध करने वाला नहीं बचेगा। तो घर वापसी से गुलामी के नाम खत्म हो जाएंगे, घर वापसी से गुलामी के निशान खत्म हो जाएंगे। काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला का विरोध करने वाला बचेगा नहीं, लोग अगर सब घर वापसी कर लेंगे तो ठीक है। घर वापसी से गुलामी की कुरीतियां खत्म होंगी, घर वापसी से गुलामी की कुप्रथाएं खत्म होंगी, घर वापसी से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत होगी, और सबसे बड़ी बात ये, महिलाओं की स्वतंत्रता बढ़ेगी। बिल्कुल। इस सनातन धर्म में महिला को हर जगह बराबर सम्मान, बराबर नहीं बल्कि कुछ मामले में ज्यादा मिलता है, ज्यादा भी मिलता है। बिल्कुल। आप पूजा सुनने बैठिए कथा में, तो पंडित जी की तरफ ना आपको बैठना होगा, ध्यान रखना। आपसे पहले आप जल चढ़ाएंगे, फिर पति जल चढ़ाएंगे, ये सनातन परंपरा रही है। हमारे देश में तो नाम भी देख लीजिए ना, हमारे देश में जो राजकुमारियों का नाम था किस पे था? राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। कौशल की राजकुमारी कौशल्या, गंधार गंधारी, सुमित्र सुमित्रा, जनक जानकी, पंचाल पांचाली, ये हमारी परंपरा रही है। पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्म में ही महिलाओं की पूजा होती है, दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में। बाकी तो हर जगह गॉड है, मेल गॉड है, फीमेल गॉड होते नहीं है। पूरी दुनिया में नारी तू नारायणी जैसा शब्द आपको किसी और भाषा में मिलेगा नहीं, केवल संस्कृत में मिलेगा कि नारी नारायणी है, ये केवल वहीं होगा। पूरी दुनिया के आपके किसी भी त्योहार में कन्या पूजन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम नवरात्र में 2 बार करते हैं साल में। तो घर वापसी से ये बहुत कुछ हो जाएगा। अब सवाल ये है कि घर वापसी होगी कैसे? एक सवाल ये भी है, और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि जब बाबर आया या मुगल आए और उन्होंने कन्वर्जन कराया, हिंदुओं का मुसलमान कर दिया उनको, तो उनकी तो सोच बदल गई। जब आप घर वापसी कराएंगे तो इन मुसलमानों की सोच बदलेगी, ये मन से आएंगे। बिल्कुल। देखिए, किसी व्यक्ति का आप समझिए व्यवहार क्या होता है, मेरा व्यवहार, आपका व्यवहार, या जो दूसरे लोगों का व्यवहार में अंतर कैसे होता है। व्यवहार इस बात से बनता है कि व्यक्ति बचपन में क्या सुनता है,
क्या खाता है, बिल्कुल, ठीक है, क्या आंखों से देखता है, क्या वो स्पर्श करता है। ठीक है। जो 5 इंद्रियां बोली गई है ना, उस 5 इंद्रियों से जो जाता है, आंख से जो जाएगा, कान से जो जाएगा, मुंह से जो जाएगा, जो आप कहते भी हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन, यस यस, हाँ, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आप जैसे जैन है, कभी आप जैनियों को नहीं देखेंगे कि वो कभी किडनैपिंग करते हो, बलात्कार करते हो, भाड़े पे शांत हत्या, स्वभाव, शांत स्वभाव के, फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, बाकी दूसरा काम नहीं करते हो, ठीक है। ये जो डिफरेंस है कि आप उठा के देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, सारा अशांत है। इस अशांति का मूल कारण वो टीचिंग है, वो तालीम है जो बचपन में दी जाती है। तो घर वापसी से वो अपने आप ठीक हो जाएगा। एक जनरेशन में लगेगा गैप, एक जनरेशन चेंज करने में दिक्कत आएगी। भाई जब ये कन्वर्ट हुए होंगे, चाहे वो तलवार के दम पे कन्वर्ट हुए, चाहे वो जजिया न देने पाने कारण, तो इतने कट्टर नहीं रहे होंगे। कट्टर तो आज हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, कट्टर आप हो गए, उस समय नहीं रहे होंगे। तो ये भी जब वापस आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास कानपुर क्षेत्र से एक कई लोग आए, उन्होंने बताया जी हम ठाकुर हैं और हम सब घर वापसी करना चाहते हैं। मैंने कहा कितने लोग हैं? बोले जी हम 200 लोग हैं। 200? हाँ 200, हम 200 लोग हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, बस हमारा केवल इतना करा दो, हमें रोटी बेटी का रिश्ता हमारा फिट हो जाए, बस कि हम जब हम आ जाए तो क्षत्रियों को हम अपनी बेटी दे सकें और क्षत्रिय हमें अपनी बेटी दें। ये समाज को देखना पड़ेगा। कराना क्यों जरूरी है आप इसको समझिए। मान लीजिए मेरे परिवार का मेरा एक भाई या मेरा एक बेटा गुस्से से घर छोड़ के चला जाए, या किसी डर के मारे किसी ने उसको बाहर से भय दिखाया तुम अपना घर छोड़ दो, तो घर छोड़ के चला जाए। धर्मांतरण ऐसे तो हुआ, बिल्कुल। डर दिखाया या मान लो गुस्से से चला गया या लालच दे दिया, उस टाइम पर जो भी स्थिति रही। आज की डेट में उसको वापस लाना, जैसे मेरे घर का बच्चा चला जाए कहीं दूसरे घर में, तो उसको ढूंढना मेरा भी काम है और उसको ढूंढना सरकार का भी काम है, और सरकार को उसको वापस मिलवाना हमसे हमारा काम है। तो ये जो घर वापसी तभी होगी जब इसमें समाज, सामाजिक संगठन और सरकार, ये तीनों काम करेंगे। सरकार को भी कुछ घर वापसी करने वालों के लिए विशेष योजना लानी पड़ेगी। क्यों ना इसमें आरएसएस का सहयोग ले लिया जाए। मेरा मानना है कि सरकार, सभी सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रवादी संगठन, समाजवादी संगठन, सारे संगठनों को इस पे आना चाहिए, क्योंकि देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, आपस का भाईचारा बढ़ेगा, ये पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। रोज त्योहार पे पत्थरबाजी होती रहती है, कोई भी रामनवमी की शोभा यात्रा, ये शोभा यात्रा, सब पत्थरबाजी चलती रहती है। मुर्शिदाबाद जल रहा है, घर वापसी हो जाएगी, वक्फ एक्ट का काम ही खत्म। घर वापसी हो जाएगी तो चाहे वो सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे आपका ये जितने भी इस तरीके के हैं, ये सारे विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। मतलब कहते नहीं, एक चाबी से आपके कई ताले खुल जाएंगे। तो इसको सरकार को भी पहल करना पड़ेगा। कुछ जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं उनके लिए विशेष, उनको मकान की, जैसे भाई आखिर मुफ्त मकान दे रहे हैं तो घर वापसी वालों के लिए ऐसे स्पेशल क्यों नहीं करना। जहां आपका संविधान मजबूत हो रहा है, जिससे घर वापसी से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, घर वापसी से सेकुलरिज्म मजबूत हो रहा है, घर वापसी से संवैधानिक पूरे सिस्टम मजबूत हो रहा है, संवेदनशील बूथों की संख्या कम हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर आपका ठीक हो रहा है, आपके एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, ये सारा रोकना सब संविधान सरकार का काम है। तो जब घर वापसी से सब कम हो रहा है तो फिर घर वापसी कराने वालों के लिए कुछ वजीफा देना, कुछ उनको लोन देना, उनको अलग से राशन देना, उनको मकान देना, ये सरकार को उठाना चाहिए। और समाज में भी मेरा मानना है कि भारत के जितने प्रत्येक जो मंदिर हैं गांव के, इनको अब अगले 5 साल तक केवल और केवल घर वापसी केंद्र के रूप में ही इसको उपयोग करना चाहिए। और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर भारत के प्रत्येक मंदिर एक टारगेट सेट कर लें कि हमको साल में 10-20 लोगों को वापस लाना है, जितने कथावाचक हैं वो एक टारगेट सेट कर लें, जितने हमारे धर्मगुरु हैं एक टारगेट सेट कर लें, जितने व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, ये एक टारगेट सेट कर लें, जितने जैन समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग, माहेश्वरी समाज के लोग, मारवाड़ी समाज के लोग, ये भी एक टारगेट सेट कर लें कि हमको कोशिश करना है इनको, क्योंकि घर वापसी से आप एक तरीके से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। घर वापसी करा के आप देश की सेवा कर रहे हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, आप संवैधानिक मूल्यों को मजबूत कर रहे हैं, आप भारत की संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। घर वापसी सब कुछ होने वाला है। तो इसमें व्यापारी वर्ग को भी कोशिश करना पड़ेगा, बुद्धिजीवी वर्ग को कोशिश करना पड़ेगा। आप जैसे लोग आज आपने चर्चा किया, मेरा मानना है कि बाकी सारे लोग इस तरीके से पॉडकास्ट करते हैं, इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। घर वापसी से कितने फायदे होने वाले हैं। अल्टीमेटली वो जो भी आज गए हैं वो सब हमारे परिवार के लोग थे,
हमारे ही चाचा ताऊ ऐसे रिश्तेदार थे, नातेदार थे, 7 पीढ़ी पहले सब हिंदू थे। जब हिंदू थे, चाहे वो डर के मारे चले गए, चाहे वो भय के मारे चले गए, चाहे वो लालच में चले गए, जैसे भी चले गए, उनको वापस लाने का काम हमें करना चाहिए। हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनको अपने उसमें लाना चाहिए। मैं तो बड़े आश्चर्य की बात हूँ, 1-2 लोग हमारे पास आए, बोले जी वो बेटी तैयार है, लड़का भी तैयार, लड़की भी तैयार। लड़की मुस्लिम थी, लड़का भी। वो कह रहा जी लड़के के घर वाले नहीं माने। हमने हद हो गई यार, सनातन धर्म में तो परंपरा रही है कि लड़की कोई भी हो, शादी के बाद उसका गोत्र वही होता है जो लड़के का होता है, शादी के बाद उसका जाति वही होती है, सरनेम वही हो जाता है जो लड़के का है। तो सब कुछ तो उसका हो गया, तो काहे लिए तुम उसको ये कर रहे हो। मेरा मानना है कि ये कंस्ट्रक्टिव होगा। अगर देश के लिए जो सबसे बड़ा काम हो सकता है, देश की जो सबसे बड़ी सेवा हो सकती है, वो यही हो सकती है कि सबको घर वापसी कराया जाए। और ये संभव है। बीमारी जैसे आती है वैसे जाती है। बस इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि धर्मांतरण क्यों हुआ था। भय, साम, दाम, दंड, भेद। तो घर वापसी के लिए भी आपको वही करना पड़ेगा, दिल भी दिखाना पड़ेगा। धर्मगुरुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, खासतौर पे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और देश को अगर सबसे ऊपर टॉप रखेंगे, नेशन फर्स्ट की भावना रखेंगे, तो नेशन फर्स्ट के लिए जो सबसे अच्छा काम हो सकता है वो घर वापसी हो सकता है। तो घर वापसी क्या है, कितनी जरूरी है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो सकता है, ये आपने अश्वनी उपाध्याय से समझा। जैसे कि मैं हर वीडियो के लास्ट में कहती हूँ, आप जागरूक करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। शुक्रिया सर, धन्यवाद। और बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर ये वीडियो, ये चर्चा, ये मुद्दा आपको कैसा लगा।